थ्योरम क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ए नेगेटिव डेफिनेट quadratic form f of x is equals to x t a t x t a x is कॉनकेव फंक्शन। ठीक है, हमें इसको कॉनकेव प्रूफ करना है। लास्ट टाइम हमने सेमी पॉजिटिव लिया था और उसको क्या प्रूफ किया था? कॉन्वेक्स किया था, और मैंने आपको कुछ चीज बताई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए बच्चों, नेगेटिव डेफिनेट का हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए। नेगेटिव यानी कि कुछ तो गलत है इसमें। ठीक है, और वो क्या गलत है? वो ये है कि इस तरह की जो भी फॉर्म होती है नेगेटिव फॉर्म, उसका जो क्यू ऑफ एक्स होता है वो कैसा रहता है? लेस देन जीरो रहता है। ठीक है, जो शुद्ध रूप से नेगेटिव फॉर्म है उसके लिए क्या होता है? नेगेटिव डेफिनेट में क्यू ऑफ एक्स जीरो से छोटा रहता है, और क्यू ऑफ एक्स इसके बराबर आता है इस फंक्शन के बराबर। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? एक्स टी ए एक्स, ये जो टर्म आएगी ना वो जीरो से छोटी रहेगी। ठीक है, और लास्ट वाला हमारा पॉजिटिव डेफिनेट था तो उसमें क्या थी? वो बड़ी थी, तो हमने उसका चीज का जिक्र नहीं किया। ठीक है, पॉजिटिव में जिक्र करने की बात नहीं है, यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है क्योंकि इस नेगेटिव से बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमें किसी भी को कॉनकेव कैसे प्रूफ करना है या कॉन्वेक्स कैसे प्रूफ करना है? जस्ट वही फॉर्मूला कॉनकेव के लिए है। दो एलिमेंट मानने हैं, x1 और x2 बिलोंग्स टू Rn। देखिए कैपिटल X के लिए मैंने आपको पहले बताया है, आपको Rn से एलिमेंट लेने हैं और स्मॉल x के लिए R से। ठीक है, तब देखिए ये दो एलिमेंट ले लिए, हमें फंक्शन का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन डिफाइन करना है। तो लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ये किसके इक्वल आएगा? इसकी डेफिनेशन से इसके और इसके। ठीक है, तो देखिए इसको पहले क्या करते हैं? हम रीअरेंज करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे? यहाँ से x1 एज इट इज और लैम्डा की टर्म कॉमन लेके लिख देंगे प्लस लैम्डा। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव, तो x2 माइनस x1 लिखा जाएगा भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इस फॉर्मूले की सहायता से ओपन करेंगे। तो क्या आएगा? पहले x का ट्रांसपोज यानी x1 प्लस लैम्डा, है ना, x2 माइनस x1 का ट्रांसपोज a, और फिर ये पूरी टर्म वापस x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 का एज इट इज। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे। तो देखिए ब्रैकेट कैसे खोलेगा? x1 से x1, तो x1 का ट्रांसपोज a x1, गॉट इट। और देखिए x1 का इसके साथ में क्या आएगा? लैम्डा। ठीक है, x2 माइनस लैम्डा, पहले ये आ जाएगा x1 का ट्रांसपोज a x2 माइनस x1। ठीक है, इसी ऑर्डर में इसको इसके साथ ओपन करेंगे तो क्या आएगा? देखो प्लस। ठीक है, यहां से एक लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा x2 माइनस x1 का ट्रांसपोज a, ठीक है, x1। और देखिए इसको जब इसके साथ करेंगे तो प्लस में x2 माइनस x1 का ट्रांसपोज a x2 माइनस x1, ये आ गया क्या हमारा? इसका एक्सपेंशन आ गया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये टर्म और ये टर्म क्या होती है? सिमेट्रिक होने के कारण सेम रहती है, तो इसको हम ट्वाइस करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर ट्वाइस करके लिख देता हूँ। ठीक है, इसी टर्म को मैं ट्वाइस करके लिख देता हूँ। इट इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा x1 का ट्रांसपोज a x2 माइनस x1। ठीक है, ट्वाइस करके मैंने लिख दिया है। और देखिए फिर क्या करना होता है? हमें इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी लैम्डा स्क्वायर आएगा, हमने लिखा नहीं, ये लैम्डा और ये लैम्डा, इट इज लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करना है? हमें एक्सपेंड करना है और इसको एक्सपेंड करना है, लेकिन इसको एक्सपेंड करने से पहले हमें क्या करना होगा? इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? 0 से 1 तक की कोई वैल्यू होता है। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लैम्डा का स्क्वायर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है लैम्डा से। क्यों? क्योंकि 0 से 1 की वैल्यू का अगर स्क्वायर करो जैसे 0.2 0.4, तो उसका स्क्वायर हमेशा खुद से छोटा ही आता है। ठीक है, इसलिए लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा छोटा रहेगा। ठीक है, और देखिए हमें एक चीज क्या दे रखी है कि ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म वो कैसी है? नेगेटिव डेफिनेट। कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर नेगेटिव डेफिनेट है तो देखिए उसके लिए x का ट्रांसपोज a x, ये चीज कैसी आती है? लेस देन जीरो। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्म q ऑफ x अगर नेगेटिव डेफिनेट है तो वो लेस देन जीरो होगी, और ये चीज इसके इक्वल होती है तो ये चीज भी लेस देन जीरो होगी। ठीक है, नेगेटिव डेफिनेट में मैं बात कर रहा हूँ, ये लेस देन होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? इस लैम्डा स्क्वायर से ये एक ऐसी ही टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, x का ट्रांसपोज a x। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, यानी कि वो जो टर्म है
x2 माइनस x1 का ट्रांसपोज ए x2 माइनस x1, ठीक है। ये टर्म क्या होगी, एक नेगेटिव टर्म होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन ये नेगेटिव डेफिनेट है, ठीक है। तो ये लेस देन 0, और इससे जब लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर ये लेस देन है, ये लेस देन है, तो इसका साइन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा, लैम्डा के साथ ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये टर्म इस तरह से लिखी जाएगी। एक बार मैं वापस बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ये टर्म, ठीक है, यहां पे देखिए ये दोनों टर्म इस वक्त क्या है, इक्वल है, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूं, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, उसकी जगह पर क्या लिखना चाहता हूं, लैम्डा लिखना चाहता हूं, ठीक है। यानी कि जब मैं लैम्डा स्क्वायर की जगह लैम्डा लिखूंगा, यानी ये करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जानी चाहिए, ये टर्म बड़ी आनी चाहिए, ठीक है, ये सेम सिंबल से यूज में। और लेकिन हो क्या रहा है कि ये टर्म मेरी क्या नेगेटिव है, ठीक है। ये टर्म नेगेटिव होने के कारण इनइक्विलिटी जो है, ठीक है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा कि जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, जस्ट वही इफेक्ट कब पड़ेगा, जब हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव डेफिनेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव डेफिनेट है, दैट्स व्हाई क्या होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या होगा, जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाता है ना, बस वो की वो चीज ये होगी, क्योंकि ये माइनस की टर्म है, ठीक है। ये जो टर्म बनी है ना, ये माइनस की है, तो जैसे इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, ये साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आने की जगह क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सपेंशन, इसको फाइनली एक्सपेंड करके लेस देन का साइन आएगा, x1 का ट्रांसपोज ए x1, ठीक है, प्लस में ट्वाइस लैम्डा x1 का ट्रांसपोज ए x2 माइनस x1, और यहां से क्या लिख देंगे इसको, प्लस में लैम्डा x2 माइनस x1 का ट्रांसपोज ए x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे का सॉल्यूशन। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चारों थ्योरम है एक जैसी, ठीक है, इनको आप ध्यान से करिएगा। अब देखिए हमें इसको और इसको एक्सपेंड करना है, जो काटापीटी है वो करनी है। तो विच इज इक्वल्स टू x1 का ट्रांसपोज ए x1 प्लस, इसको खोलेंगे तो 2 लैम्डा x1 का ट्रांसपोज ए x2, ठीक है, माइनस 2 लैम्डा x1 का ट्रांसपोज ए x1, इसको खोलेंगे तो लैम्डा एज इट इज, ठीक है, x2 का ट्रांसपोज ए x2, है ना, यहां से, और यहां से माइनस का लैम्डा x2 का ट्रांसपोज ए x1, ठीक है, ये यहां से यहां आ गया, और अभी यहां से यहां क्या जाएगा, माइनस का लैम्डा x1 का ट्रांसपोज ए x2, और ये आखिरी से आखिरी, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस में लैम्डा x1 का ट्रांसपोज ए x1। ये सारी टर्म्स खोल दिए ब्रैकेट खोलने की प्रॉपर्टी से। अब क्या होगा देखो बच्चों, मैंने आपको बताया ये जो टर्म होती है ये कैंसिल आउट हो जाती है किससे, इस वाली से और इस वाली से, क्यों, सिमेट्री के कारण। और ये ट्वाइस नेगेटिव, ये चीज वन टाइम, ठीक है, ये चीज वन टाइम और ये चीज वन टाइम, और इनको जब कंबाइंड कर लेते हैं फाइनली, तो हमारे पास रिजल्ट ही आएगा, देखिएगा इसके इंप्लाइज में एफ ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस साइन के साथ में x1 का ट्रांसपोज, सॉरी ये x2 का रहेगा लैम्डा, पहले x2 वाला लिख रहे हैं, x2 का ट्रांसपोज ए x2, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा देखो, ये टर्म प्लस की, ये दोनों माइनस होकर एक नेगेटिव टर्म बचेगी, लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा। तो यहां से क्या बचेगा, 1 माइनस लैम्डा x1 का ट्रांसपोज ए x1, इस टर्म को तो क्या लिख देंगे अपन, f ऑफ x2, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा f ऑफ x2, और ये 1 माइनस लैम्डा के साथ में जो है वो क्या हो जाएगी, f ऑफ x1 हो जाएगी, और ये क्या हो गया, उल्टा साइन आ गया कॉन्वेक्स का, तो वो क्या हो जाता है, उल्टा साइन आते ही कॉनकेव। तो हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन कैसा है, कॉनकेव है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी तब लैम्डा स्क्वायर छोटा ही रहेगा लैम्डा से, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसके बाद में, ये टर्म उसमें पॉजिटिव रह जाएगी पॉजिटिव डेफिनेट के मामले में। और नेगेटिव डेफिनेट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेफिनेट में ये माइनस की तरह व्यवहार करती है ये टर्म, तो ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या हो जाता है, साइन उल्टा लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये चीज है, हालांकि यहाँ पर उल्टा नहीं लिखना आपको जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म तब उसका साइन उल्टा करके लिखना है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट दिस थ्योरम। ये 4 थ्योरम्स हैं एक जैसी, इनको आप अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक आपको एग्जाम मिल जाएगी। सो अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है कि f of x is a convex function on a convex set, then a local minima of a f of x on S is also its global minima, ठीक है। कि यदि कोई f of x हम कॉन्वेक्स फंक्शन ले तो उसका जो लोकल मिनिमा है वो उसका ग्लोबल मिनिमा होगा। देखो हमने एक एग्जांपल से इसको एक बार समझ लेते हैं। ये कहनी क्या चाहती है, ये कहना चाहती है कि अगर कोई f of x हमारे पास दिया हुआ है, जैसे mod of x,
इसको हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, प्रूफ कर रखा है कि कैसा है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है। तब देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। तब देखिए इसमें ये जो पॉइंट है इसका मिनिमा है कि नहीं है, 0 0 इसका मिनिमा है, और उसके अलावा इसमें कोई भी मिनिमा नहीं है, तो ये लोकल मिनिमा ही क्या हो रहा है, इसका ग्लोबल मिनिमा हो रहा है, ठीक है। इस पूरी रेंज में इसके अलावा इसको कहीं भी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर 0 0 पर मिनिमम वैल्यू है तो ये उसके अलावा और किसी पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका लोकल मिनिमा ही क्या रहता है, ग्लोबल मिनिमा रहता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि थ्योरम तो सही है, थ्योरम में कोई गड़बड़ नहीं है। तब देखिए इसका प्रूफ देखते हैं हम, ठीक है। तो प्रूफ में क्या करना होगा, देखो हमें उल्टा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि इसका जो ये मिनिमा है कौन सा, लोकल वाला, और जो ग्लोबल वाला है वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो मान लिया कि एफ ऑफ एक्स बी है कॉन्वेक्स फंक्शन, एफ ऑफ एक्स को कॉन्वेक्स फंक्शन मान लिया हमने, सबसे पहले मान सकते हैं क्योंकि मानना ही है, ठीक है। और ये भी मान लिया कि कोई पॉइंट है एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट कोई पॉइंट है बिलोंग्स टू एस, उसके डोमेन से लेंगे भी, ठीक है, ऐसे ले लिया। ये क्या है, इसका इज लोकल मिनिमा, इसको लोकल मिनिमा मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या है, लोकल मिनिमा मिल रहा है हमको, ये भी मान लिया लोकल मिनिमा मिल रहा है। और एक और चीज मान ली कि एक पॉइंट और है एक्स स्टार, ठीक है, बिलोंग्स टू एस ही, ठीक है, इज है ना, इज ग्लोबल मिनिमा, कि इस पर क्या मिल रहा है, ग्लोबल मिनिमा मिल रहा है। दो अलग अलग पॉइंट और मान लिया, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे क्योंकि एक पर लेकर आना, एक्स नॉट और एक्स स्टार को एक ही बनाना है हमको, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि एक तो लोकल मिनिमा है और एक ग्लोबल मिनिमा है। और साथ ही साथ हम क्या मान रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स स्टार, ठीक है, एक्स स्टार क्या है, सॉरी एक्स नॉट क्या है, लोकल मिनिमा है, तो जो ग्लोबल मिनिमा होगा वो हमेशा छोटा रहेगा। देखो लोकल मिनिमा क्या होते हैं, अपने पॉइंट पर होते हैं, ग्लोबल पूरी रेंज के लिए होता है, ठीक है। तो अगर कोई लोकल मिनिमा है तो हमेशा उसका सबसे छोटा होना जरूरी नहीं है, सबसे छोटा कौन होता है, ग्लोबल मिनिमा होता है, जो पूरी रेंज में सबसे छोटा है वो ग्लोबल मिनिमा है। तो हर एक लोकल मिनिमा से उसका ग्लोबल मिनिमा हमेशा हो सकता है बराबर हो जाए, लेकिन वो हमेशा कैसा रहता है, उससे छोटा ही रहता है, ठीक है। और मैक्सिमा में उल्टा हो जाता है, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा सबसे बड़ा मैक्सिमा, ठीक है, और ग्लोबल मिनिमा सबसे छोटा मिनिमा। तो ये चीज है, ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड करेगी, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, इक्वल नहीं मान रहे, हम अलग अलग मान रहे हैं, तो ये चीज रहेगी। और इक्वलिटी का साइन हटा दो क्योंकि हम इक्वल मान ही नहीं रहे, इक्वलिटी का साइन हटा दो, हम इक्वल मान ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये चीज हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंटों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाना है, और हम बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि गिवन जो डोमेन है वो कॉन्वेक्स सेट है, तो ये दोनों कॉन्वेक्स सेट के एलिमेंट है, तब इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लैम्डा एक्स स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स नोट, ये जो चीज है वो भी किससे रहेगी, एस से ही रहेगी, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, इसीलिए पढ़ाया था वो। और देखो इससे एफ ऑफ लैम्डा एक्स स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स नोट, ठीक है, ये कैसा लिखा जाएगा, इसको एक्सपेंड करके हमको लिखना है। तो देखिए इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तब हमें ये गिवन है कि फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है, और अगर कॉन्वेक्स फंक्शन गिवन है तो इसके लिए कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी क्या, लेस देन लैम्डा एफ ऑफ एक्स स्टार, ठीक है, प्लस में 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ एक्स नॉट। ये गिवन है भाई कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो उसके लिए ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना ही होगा, कर रही है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई। अब इस इनइक्वालिटी की सहायता से हम क्या करेंगे, इस एक्स स्टार की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एफ एक्स जीरो रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जैसे मैं एफ एक्स जीरो एफ एक्स स्टार की जगह रखूंगा तो ये जो टर्म है, ठीक है, ये पर्टिकुलर टर्म, ठीक है, ये जो पूरी टर्म होगी वो पूरी की पूरी और बड़ी हो जाएगी, किसके कारण, एफ एक्स नॉट के कारण, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, अभी इक्वलिटी का साइन हट गया, ठीक है, लैम्डा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ एक्स नॉट। अब देखिए ये माइनस का लैम्डा ये प्लस का लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होकर एक ही टर्म बचेगी, वो क्या बचेगी, वो बचेगी एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। और ये किसके लेस देन आई है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, एक्स नॉट, इससे क्या रही है, ये टर्म छोटी आई है। अब ये चीज ध्यान रखना, एक्स नॉट क्या है अपना, एक्स नॉट है हमारा लोकल मिनिमा, ठीक है, एक्स नॉट इज आवर लोकल मिनिमा, एक्स नॉट इज आवर लोकल मिनिमा, उस लोकल मिनिमा से भी एक छोटी टर्म है, ठीक है, तो मे बी इट इज ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, ये ग्लोबल मिनिमा भी हो सकती है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा,
ठीक है, लेकिन ये लोकल मिनिमा से छोटी है। अगर लोकल मिनिमा से कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या वो उसके नेबरहुड में है या नहीं है। अगर वो उसके नेबरहुड में हुआ तो इसके लोकल मिनिमा होने की शर्त कैंसिल हो जाएगी, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हमें वही करना है, क्या कि अगर ये पॉइंट से ये छोटा आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से लोकल मिनिमा से ये चीज छोटी आ रही है, और अगर ये की ये चीज क्या आ जाएगी, इसके नेबरहुड में आ जाएगी, ये एलिमेंट अगर इसके नेबरहुड में हुआ, दैट टाइम हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि सर आपका जो मानने वाला प्रोसेस है ना, इसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है, या आपने कुछ गलत माना है इस कारण से कि भाई लोकल मिनिमा से भी छोटा उसके पड़ोस में कोई एलिमेंट आ गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा। और वो क्यों होगा, इस कॉन्ट्रडिक्शन के कारण, ये दोनों पॉइंट हमने अलग अलग माने थे। तो आइए देखते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। इसको भी अपना एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानो। अब हम क्या मानते हैं, देखिए इसका क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का मुझे ये पता करना है कि किसी के नेबरहुड में नहीं है, ठीक है। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, मिनिमम नंबर ये, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ये एक मैंने मान लिया। जब भी हमें ये प्रूफ करना होता है नेबरहुड वगैरह जैसी चीजें, कन्वर्जेंस वगैरह, तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन मानते ही हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये एक नंबर ले लिया, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं इफ, है ना, कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है कौन, लैम्डा, ठीक है। तो इसके साथ में ये अब मैं मानूंगा, ठीक है, ये तो स्मॉल कोई क्वांटिटी है, उसके साथ लैम्डा का रिलेशन कुछ इस तरह से मान रहा हूं कि 0 से बड़ा लैम्डा, ठीक है, और उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है एप्सिलॉन अपॉन एक्स स्टार माइनस एक्स नॉट। ये मैंने खुद से माना है, ये सिचुएशन में मान के चलो क्या कि कोई एप्सिलॉन संख्या है जो कैसी है, वो संख्या ऐसी है कि जैसी है कि उसको इस सिचुएशन में लाऊं तो वो लैम्डा से थोड़ी सी बड़ी संख्या है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से एक रिजल्ट और मिलता है, देखो क्या कि 0 से बड़ा इक्वल्स टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हो जाता है तो लैम्डा एक्स स्टार माइनस एक्स नॉट, ये क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, ठीक है, ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन आएगी, ठीक है। ये चीज हमने देख ली, लिख ली, ये हमने माना है, ये हमने अज्यूम किया है, या फिर ये चीज हम लेकर चल रहे हैं, इस तरह से इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं वो आपको बताता हूं। यहाँ पे एप्सिलॉन इस तरह से सेट कर लिया लैम्डा के साथ में, ये सेटिंग हमको करनी है। अगर हम ये नहीं भी करें तो हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं हमारे आंसर को, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं भी समझ में आया तो भी वो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया है। तो देखिए मुझे क्या करना है, जो इसका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है उसको एक्स नॉट का क्या बताना है, नेबरहुड में बताना है। तो नेबरहुड में क्या होता है, हम वो पॉइंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तब देखिए लैम्डा एक्स स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स नॉट, है ना, ये पहला एलिमेंट माइनस एक्स नॉट के नेबरहुड में चेक करना है। तो ये रहा, ये वो एलिमेंट जिसको चेक करना है, ये वो एलिमेंट जिसके नेबरहुड में चेक करना है, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमने किया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिखता हूँ, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे अपन, क्या इसको एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा कॉमन लेंगे यहाँ से। तब देखो क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है, एक्स नॉट तो ये आ गया यहाँ से, और ये लैम्डा कॉमन निकल के लैम्डा ये एक्स स्टार माइनस एक्स नॉट, और ये माइनस का एक्स नॉट ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। ये एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, ये क्या लिखा जाएगा, लैम्डा बाहर, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव नंबर है हमेशा के लिए, एक्स स्टार माइनस एक्स नॉट, ठीक है। देखो अगर मैंने क्या बताया था आपको कि हम एक्स नॉट और एक्स स्टार को अलग अलग पॉइंट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट नहीं है, और इसमें हो सकता है कोई भी इनइक्वालिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई भी इनइक्वालिटी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, ये जो अपना एक्स स्टार है वो बड़ा है किससे, एक्स नॉट से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हम एक पॉइंट नहीं लेके चल रहे, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना चाहते हैं ना कि दोनों ये सेम पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इसको अलग अलग मानने के लिए कोई भी एक केस ले लिया मैंने कि एक्स स्टार बड़ा है एक्स नॉट से। आप उल्टा भी ले सकते हैं, उसके लिए फिर आपको ये एक्स स्टार की जगह एक्स नॉट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कन्वीनियंस होता है। तब देखिए ये चीज मेरे को माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग पॉइंट लेके चल रहा हूँ। अलग अलग पॉइंट है तो इनका डिफरेंस कैसा आएगा, देखो इनका डिफरेंस आएगा ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 नंबर है, और ये कौन सा नंबर है, ये वो नंबर है जहाँ पे हमने डिवाइड करके लगाया था, ठीक है। इसकी एक जो वजूदियत है ये क्यों है उस पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर है, और इसी नंबर को एक और पॉजिटिव नंबर लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, जो भी हमारा लैम्डा है उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इस नंबर को, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर ये भी पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। अब कहने की बात ये है कि कितना पॉजिटिव रहेगा, इट इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। और ये स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों है, इस कारण से है कि देखिए क्या होगा
कि हमारे पास जो ये लैम्डा इसकी रेंज क्या है 0 से 1 है, ठीक है, और 0 से 1 के नंबर से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो छोटा हो जाता है, ठीक है, ये बात हमें पता है ना, 0 से लेके 1 तक के बीच के नंबर से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो छोटा हो जाता है। तो जो x स्टार माइनस x नॉट की वैल्यू है वो लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर और छोटी हो जाती है, तो इस कारण से ये क्या आता है, कंबाइंडली एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मोड लग रहा है, ठीक है, लैम्डा खुद पॉजिटिव है ये, तो इसलिए पॉजिटिव है एप्सिलॉन, और क्या है, इस टर्म से छोटा टर्म है, ठीक है। ये कोई एक फिक्स नंबर हमेशा ले सकता हूं जिससे छोटा रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं, उससे भी छोटी, उससे थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी हमने एप्सिलॉन के रूप में मान ली है, ठीक है। लेकिन रहते कि क्या आ गया, ये पूरी क्वांटिटी किसी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर से छोटी है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं क्या कह सकता हूं कि एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट के नेबरहुड में ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कौन से नेबरहुड में, एप्सिलॉन नेबरहुड में, एक्स नॉट के एप्सिलॉन नेबरहुड में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इस एलिमेंट पर जो हमारी कंडीशन ये आई थी, लैम्डा एक्स स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स नॉट, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। ये चीज आना गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि एक्स नॉट को हमने लोकल मिनिमा माना है, लोकल मिनिमा के नेबरहुड में एक पॉइंट ऐसा है जिस पर उससे भी छोटी वैल्यू, उससे भी कम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जो कि होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स नॉट क्या है, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा के पड़ोस में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जिस पर फंक्शन और डिक्रीज हो जाए, नहीं तो फिर ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा, ये वाला नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात गलत हो जाती है, कंट्राडिक्शन आता है, और इस कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये मानना कि जो हमारा लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा है वो अलग अलग पॉइंट पर है, गलत है, ठीक है। हमारा जो एक्स स्टार और जो एक्स नॉट है वो क्या है, एकदम सेम ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ इस थ्योरम का, इसका रिटर्न आपको ऑलरेडी मैंने भेज दिया है सारी थ्योरम्स का, अदरवाइज इसके साथ भी मैं एक लिंक एडजस्ट कर दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रूफ। इसके बाद में हम आगे और 2 थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे, तब तक आपको ये बीच की जितनी भी थ्योरम्स हुई है जो मैंने स्किप कर दी है, जो सिमिलर है, उनको आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।